हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CUET 2020-22 के जो एप्लीकेशंस हैं उसमें जो डेटा सामने निकल के आया हुआ है उसके बारे में। CUET का एप्लीकेशन क्लोज हो चुका है, आप सभी को पता है। एंड 2-3 बार ये ओपन भी हो चुका है दोबारा, तो अब ये क्लोज होने मतलब अब दोबारा से तो ये ओपन होने वाला नहीं है। तो अब इसके पूरे डेटा सामने आ चुके हैं कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं और कितने परसेंटेज जो एप्लीकेंट्स हैं किस स्टेट से हैं, किस यूनिवर्सिटी को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, कौन से कोर्स को ज़्यादा ऑप्ट किया है लोगों ने। तो इस टाइप की बहुत सारी डेटा हैं जो इंटरेस्टिंग डेटाज हैं और जो निकल के सामने आई है, तो उन्हीं को हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक देख लेना। एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और यहाँ पे हेडलाइन में लिखा हुआ है CUET UG कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मोस्ट प्रिफर्ड चॉइस फॉर एप्लीकेंट्स BBA सेकेंड। मतलब कि जो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा फिल किया गया है एप्लीकेंट्स द्वारा, और BBA जो है सेकंड नंबर पे है। तो चलिए इस आर्टिकल को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं और क्या क्या स्टैट्स सामने आए हैं इससे। तो मेजॉरिटी ऑफ स्कूल लिविंग स्टूडेंट्स इन इंडिया एस्पायर टू स्टडी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस एजुकेशन एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो ये आप तो साबित हो ही चुका है कि इंडिया में जो है सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो क्या करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं या फिर उससे रिलेटेड फील्ड्स में वो कोर्स करना चाह रहे हैं और बिजनेस में भी जाना चाह रहे हैं, तभी तो इतने एप्लीकेंट्स रिसीव हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। An analysis of 1.21 crore applications received by National Testing Agency (NTA) for admissions to 88 universities across the country for the 2022-23 academic session has revealed that while around 12.7 lakh candidates have opted for BSc or BTech in computer science, information technology, artificial intelligence, machine learning, the second most preferred subject which received 6.6 lakh application was Bachelor's of Business Administration (BBA). तो समझ सकते हैं यहाँ पे आप कि जो NTA ने 1.21 करोड़ एप्लीकेशंस रिसीव किए हैं इस साल एडमिशंस के लिए। और ध्यान रखिएगा ये 1.21 करोड़ CUET का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। CUET का तो सिर्फ 10 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, क्योंकि NTA जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक ही एग्जाम नहीं कंडक्ट कराती है, ये बहुत सारे एग्जाम्स स्टेट लेवल पे भी कंडक्ट करवाती है इंजीनियरिंग के लिए और भी बहुत सारे कोर्सेज के लिए। तो इसके पास मतलब NTA के पास जितना डेटा इस साल आया, एप्लीकेशन फॉर्म जितना आया इस साल, उसके वो कितना है 1.21 करोड़ एप्लीकेशन फॉर्म इसके पास आया और वो 88 यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस लेने के लिए। और उसी डाटा के हिसाब से ये देखा गया है कि 12.7 लाख कैंडिडेट जो है वो ऑप्ट किए हैं BSc कंप्यूटर साइंस के लिए या फिर BTech के लिए, और उसमें भी मशीन लर्निंग या फिर जो भी डिफरेंट फील्ड है रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों ने 12.7 लाख लोगों ने उसी के लिए फिल किया हुआ BTech या फिर BSc इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड्स। सेकंड नंबर पे आता है आपको 6.6 लाख एप्लीकेंट्स बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फिल किया है, और उसमें इंक्लूड है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लीडिंग अप टू MBA। तो आपको भी पता होगा या फिर नहीं पता तो बता दूं कि क्लास 12 के बाद आप डायरेक्टली IIM से पढ़ सकते हैं, और वो होता है जिसमें आपको BBA प्लस MBA करवाया जाता है। 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है और उसके लिए इपमेट का एग्जाम देना पड़ता है। तो मतलब उसका काफी क्रेज बढ़ा है 2-3 सालों में। और आगे बढ़ते हैं। इसमें मैथमेटिक्स ऑनर्स वाज द थर्ड प्रिफर्ड चॉइस व्हिच रिसीव्ड मोर देन 6 लाख एप्लीकेशंस, और तीसरे नंबर पे मैथ्स ऑनर्स है। मैथ्स ऑनर्स जो है सबसे ज्यादा मतलब तीसरे नंबर पे आया है, जिसको 6 लाख एप्लीकेंट्स ने फिल किया हुआ है। तो देख सकते हो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। और यहाँ पे आप देखो 45% ऑफ CUET UG एप्लीकेंट्स हैव ऑप्टेड फॉर साइंस एंड टेक कोर्सेज। और CUET की बात करें तो CUET में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। अभी हम लोग एग्जैक्ट डाटा देख लेंगे कितने ने अप्लाई किया हुआ है, और उसमें से जो भी लोगों ने अप्लाई किया हुआ है 10 लाख या फिर जो भी 9,50,000 है, उसमें से 45% जो है वो साइंस और टेक कोर्सेज के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो ये समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में, और ये सही खबर भी है, अच्छा न्यूज भी है ये। चलिए आगे देखते हैं हम लोग CUET के बारे में। अब तो CUET जो UG है उसमें कास्ट वाइज कितना एप्लीकेंट्स है, तो EWS कैटेगरी के जो है 44,000 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। और वही जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो 4,44,000 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। इसी तरह OBC की बात की जाए तो 3 लाख से ज्यादा अप्लाई किया है। SC है 98,000 से ज्यादा। ST का आप देख सकते हो यहाँ पे 57,000 से ज्यादा है। PWD कैंडिडेट्स हैं 3,000 से ज्यादा। आपको मैं इस आर्टिकल का लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी आप पढ़ लेना एग्जैक्टली। अभी हम लोग देख लेते हैं जेंडर वाइज कितनी मतलब जेंडर रेशियो है। तो यहाँ पे फीमेल्स ने अप्लाई किया, 4 लाख से ज्यादा फीमेल्स ने अप्लाई किया हुआ है CUET के लिए, और मेल जो है 5,33,000 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। और थर्ड जेंडर 10 एप्लीकेंट्स हैं यहाँ पे। टोटल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देख लीजिए एग्जैक्टली 9,50,804 एप्लीकेंट्स हैं CUET 2022 के लिए, ओके UG के लिए। अब हम देख लेते हैं स्टेट वाइज, मतलब कौन से स्टेट से कितने एप्लीकेंट्स हैं। तो सबसे टॉप पे है उत्तर प्रदेश से 2,95,000 से भी ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। और सेकंड नंबर पे दिल्ली है 1,37,000 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। और थर्ड पे बिहार है 73,000 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है।
और भी स्टेट्स हैं बहुत सारे जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं लिंक दे दूंगा यहाँ पे, देख लेना आप। और लास्ट जो है लक्षद्वीप, उससे मात्र 17 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ह्यूमैनिटीज, मतलब कोर्स वाइज देख लेते हैं कि किस स्ट्रीम के किस कोर्स को ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है या फिर जो भी है। तो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम्स में बीए के लिए बीए के लिए 3 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस आए हैं। बीए ऑनर्स हिस्ट्री के लिए भी 2 लाख से ज़्यादा आए हैं। तो इस तरह से पूरे डेटा को पढ़ सकते हो। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए 2,10,000 से ज़्यादा है। बीए ऑनर्स हिंदी के लिए 1,12,000 से ज़्यादा है। ओके, इसी तरह बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए 2,96,000 से ज़्यादा है। बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए 3,14,000 से ज़्यादा है। और बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 1,30,000 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। और वहीं देखे जाए तो DU का जो मैक्सिमम, यहाँ पे देख सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मैक्सिमम एप्लीकेंट्स है इन कोर्सेज में भी। और आगे हम लोग कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की बात करें तो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रीम में बीकॉम के लिए यहाँ पे देख सकते हो आप 3,48,000 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। वहीं बीकॉम ऑनर्स के लिए देख सकते हो यहाँ पे 3,62,000 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। और BBA के लिए सबसे ज़्यादा जो है 6,62,000 है। ये तो पहले ही हमने देखा था ऊपर। और यहाँ पे लॉ की जो फील्ड है, लॉ में जो है 3,58,000 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। और इसमें BHU सबसे ज़्यादा है, BHU में सबसे ज़्यादा किया हुआ है लोग। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और उसके बाद DAV। अब आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में, तो जिसमें BCA के लिए 1,33,000 से ज़्यादा अप्लाई किया गया है लोगों ने। BSc BA BCom मैथमेटिक्स के लिए 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। और BSc BTech कंप्यूटर साइंस के लिए आप समझ ही रहे हो 12 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। BSc केमिस्ट्री में 2,42,000 से ज़्यादा किया है अप्लाई। और BSc फिजिक्स में 3,62,000 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। और सब में देख सकते हो DU का ही सबसे ज़्यादा अप्लाई किया है, DU को ही चूज़ किया है। मतलब कि यूनिवर्सिटी वाइज DU सबसे ज़्यादा है, वो भी हम लोग देख लेंगे आगे चल के। और फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो कोर्सेज की, तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद BBA है, उसके बाद BCom मैथमेटिक्स है, उसके बाद BCom ऑनर्स है, उसके बाद BSc फिजिक्स है, उसके बाद लॉ है। इसी तरह से आप देख सकते हो। और सबसे कम जो है BA ऑनर्स हिंदी के लिए एप्लीकेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं यूनिवर्सिटी वाइज। तो यूनिवर्सिटी वाइज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी लीड कर रहा है। मेजॉरिटी जो पॉपुलर कोर्सेज हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब लोग ऑप्ट कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे कि इंग्लिश ऑनर्स हो गया या फिर BCom प्रोग्राम, BCom ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, जितने भी और भी पॉपुलर कोर्सेज हैं सभी के दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 56% एप्लीकेंट जो है मेल है और 46% जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। और 10% जो है SC कैंडिडेट्स हैं। उत्तर प्रदेश मैंने बता ही दिया था आपको कि सबसे टॉप पे है, उसके बाद दिल्ली एंड उसके बाद बिहार। तो यही डेटा था और इस डेटा से आप पूरा समझ गए होंगे कि क्या क्या स्टैटिस्टिक्स है। और बहुत ही डेटा जो सामने आया है इंटरेस्टिंग भी है। इसको आप फुल आर्टिकल को पढ़ सकते हैं जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। एंड अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है अभी, तो स्टे ट्यून्ड रहिए।